मुजफ्फरपुर जिले में वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 145 बच्चे SKSCH के पीको वार्ड में भर्ती कराए गए। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 100 बेड के पीको वार्ड में 145 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। एक बेड पर 2 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। जिले में बाढ़, बारिश और गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इसमें डायरिया से पीड़ित 5 की हालत गंभीर है। SKMCH के OPD में वायरस बुखार के साथ सर्दी, जुकाम, उल्टी, दस्त और ब्रोंकाइटिस पीड़ित बच्चों की भीड़ है। इन दिनों OPD में रोजाना 300 से 350 की संख्या में बच्चे OPD में आ रहे हैं। वायरल बुखार की चपेट में आने से अस्पताल में प्रतिदिन 15 से 20 बच्चे भर्ती हो रहे हैं। एंटीजन किट से बच्चों को कोरोना जाँच भी किया जा रहा है। मई 2020 में पीको वार्ड बना, उसके बाद पहली बार ये पूरी तरह से फुल हो गया है। वार्ड में 102 बेड हैं। बच्चों की संख्या बढ़ने से एक बेड पर 2 बच्चों को रखा जा रहा है। 30 अगस्त तक 93 बच्चे भर्ती थे। नवजात शिशु वार्ड में 35 बेड हैं और 48 बच्चे भर्ती हैं। नवजात में भी बुखार व खांसी की ज्यादा समस्या आ रही है। वायरल फीवर भी अभी एक तरह से वाटर बॉर्न ही है, इन्फेक्शस भी है और वाटर बॉर्न है। जैसे पीलिया का रोग बढ़ जाता है, गंदा पानी पीने से टाइफाइड की संख्या बढ़ जाती है टाइफाइड के लोगों से। और इस सीज़न में वायरल फीवर बहुत बढ़ा हुआ है, खास करके बच्चे बहुत मेरे प्रभावित हुए हैं। हमारा जो पीको सेंटर है वो ऐसे मरीजों से भरा पड़ा है। तो ये तो इस सीज़न की बीमारी है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन हम लोग मुस्तैद हैं इसके इलाज के लिए। हमारे अस्पताल में इस समय जो अत्यधिक बारिश, बाढ़ और जो जल जमाव हुआ है उससे वाटर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं और स्नेक बाइट, इस दोनों में थोड़ा इजाफा हुआ है। और हमारे इमरजेंसी में लोग आते हैं। हमारी व्यवस्था है, ये मेडिकल कॉलेज है, टर्शरी सेंटर है, यहाँ सरकार ने सारी व्यवस्था कर रखी है। तो मरीज़ की संख्या कितनी भी बढ़ रही है, हमको कोई ख़ास परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन वैसे मरीजों की संख्या जरूर बढ़ी है। SKMCH के OPD में प्रतिदिन 1000 मरीज आ रहे हैं। उनमें से 350 से 400 मरीज वायरस बुखार के रहते हैं। इसमें बच्चों की संख्या अधिक है। SKMCH शिशु रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर सैनी ने बताया कि इन दिनों वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसके साथ सांस संबंधी बीमारी के मरीज भी मिल रहे हैं। सांस फूलना, खांसी और सांस लेने में तकलीफ बच्चों को हो रही है। ये 1 हफ्ते से 1 महीने तक का रहा है। अगर सही से और सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो ये गंभीर रूप ले सकता है। डॉक्टर सैनी ने बताया कि पीको वार्ड में 102 बेड हैं। वर्तमान में 120 मरीज हैं। ऐसे में विवशता बन गई है कि एक बेड पर 2 मरीजों को रखकर इलाज किया जाए। 24 घंटे सभी चिकित्सक और नर्स अलर्ट मोड पर रहते हैं। एक बेड पर 2-2 नर्सों की ड्यूटी लगाई जा रही है। और लास्ट 24 आवर्स में इधर गर्मी 2-3 दिन से और भी बढ़ी हुई, इसलिए केसेस भी काफ़ी आए हैं। मौत का भी सिलसिला भी है क्या सर? नहीं, अभी तक तो उस बीमारी से मौत निग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से व्यवस्था कर रखी है। ये 100 बेडेड पीको अस्पताल है और सभी चीज़ की सुविधा है। ऑक्सीजन से लेकर ड्रग्स, फ्लूइड एंड डॉक्टर्स की भी ड्यूटी लगी हुई है। कल रात में सिर्फ नाइट शिफ्ट में ही 30 बच्चे भर्ती हुए हैं। तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट हम लोग का 102 बेडेड का जो पीको अस्पताल है ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। अभी वायरल रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब जिसको खांसी, दम फुल्ली आप कह सकते हैं, उसके केसेस बढ़े हैं। और उसमें भी खासकर जो छोटे बच्चे में खासकर 2 महीना से 6 महीना के बीच में होती है, जिसको वायरल ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं, उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये चूँकि हर एक 2-3 साल पर चूँकि ये कॉमन कोल्ड वायरस ग्रुप की बीमारी हैं, इसमें बहुत सारे वायरसेस आते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, एडिनो वायरस, रियो वायरस, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस लाइक दैट। तो उसी में किसी वायरस का म्यूटेंट स्ट्रेन भी हो सकता है। मुजफ्फरपुर से मौशाहिद रजा की रिपोर्ट। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।